राजस्थान में ईडी की एक के बाद एक छापेमार कार्रवाई हो रही है। रीट पेपर लीक प्रकरण में ईडी का एक्शन। जयपुर, नागौर समेत कई अन्य शहरों में ईडी के छापेमारी की सूचना प्राप्त हो रही है। राजस्थान में लगभग 10 ठिकानों पर ईडी के छापों की सूचना है। दिल्ली और राजस्थान की टीमें जांच कर रही हैं। जयपुर के भी कई इलाकों में ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो पेपर लीक प्रकरणों को लेकर ईडी एक के बाद एक ठिकानों पर दबिश दे रही है। और जो 3 मुख्य आरोपी हैं, जिसमें से एक सबसे मुख्य आरोपी बाबूलाल कटारा के ठिकानों पर भी ईडी ने लगातार छापे मारे हैं। कई दस्तावेज पकड़े गए हैं, कैश पकड़ा गया है, कई खुलासे भी हुए हैं। और इसी के साथ ही ईडी लगातार एक के बाद एक ठिकानों का रुख कर रही है। और ये जो कार्रवाई है रीट पेपर लीक प्रकरण में, ये कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी जब तक ये पूरा मामला साफ नहीं हो जाता। तो जयपुर में भी कई इलाकों में ईडी ने दबिश दी है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी गौरव गौड़ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ईडी लगातार गौरव कार्रवाई कर रही है। अभी फिलहाल में क्या ताजा जानकारी मिल रही है, क्या ताजा कार्रवाई छापेमारी ईडी की तरफ से की गई है? देखिए, राजस्थान में ईडी के जो छापे हैं, छापे की कार्रवाई अभी ताबड़तोड़ छापे पड़ना अभी बताया जा रहा है, क्योंकि रीट पेपर लीक प्रकरण पर जो है ईडी की अभी वापस से शिकंजा कसा गया है और कुछ ठिकानों के ऊपर जो है रेड की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के साथ साथ नागौर और कुछ अन्य शहर हैं जिनका नाम भी अभी निकल कर आ जाएगा कि कहाँ पर जो है ये रेड की कार्रवाई की जा रही है। तो राजस्थान में करीब ऐसे 10 ठिकाने जो है वो बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर ईडी अभी छापेमार कार्रवाई कर रही है। साथ ही जो टीमें हैं वो राजस्थान के साथ साथ बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि दिल्ली की भी जो टीमें हैं वो सक्रिय हो रखी हैं और उनके जो मेंबर्स हैं टीम के, वो लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर के अंदर भी जो 2 से 3 ऐसे इलाके जहाँ पर ये कार्रवाई होना बता रहा है, जैसे विद्याधर नगर के अंदर वेंकटेश्वर अपार्टमेंट बताए जा रहे हैं जिनके अंदर अभी ईडी की जो है कार्रवाई चल रही है। वहां पर भी राजस्थान की और साथ साथ दिल्ली की जो है सेंट्रल टीम भी यहाँ पहुंची हुई है। जी बिल्कुल। तो दिल्ली की भी टीम के तमाम लोग राजस्थान के इस पेपर लीक प्रकरण में कार्रवाई का हिस्सा हैं। गौरव, ये भी समझना महत्वपूर्ण होगा कि जिन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है, क्या ये 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनके ठिकाने हैं और भी कई नामों के खुलासे हो सकते हैं? कहाँ तक ये कार्रवाई पहुंची है, क्या जानकारी? जी देखिए, अब तक इस चीज को ओपन नहीं किया गया है विभाग की तरफ से कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये किस संदर्भ में और किसको जोड़ करके जो है इस तार को जो जोड़ा गया है, किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि पेपर लीक मामले में ईडी जो है वो काफी सक्रिय होकर के काम कर रही थी और कुछ ऐसे बड़े नाम जो है बीच में निकले भी थे। उसके बाद एक डूंगरपुर से जो एक नेता है उनका भी नाम आया और उसके बाद जब इस जांच को आगे बढ़ाया गया है तो अब किस तरीके से इस जांच को वो आगे बढ़ाते हैं और कौन वो लोग हैं जिनके ऊपर अभी कार्रवाई की जा रही है, ये कुछ देर के अंदर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये चीज बताई बाबा की कि ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। चलिए, शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब ईडी की बैक टू बैक छापेमार कार्रवाई के बाद जाहिर तौर पर कई खुलासे होंगे, साफ होगा कि आखिर किस तरह के ठिकानों पर ये कार्रवाई हुई है और किनके ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। और जो कार्रवाई छापेमारी हुई है ईडी की तरफ से, उसमें क्या ईडी के हाथ लगा है। कुल मिलाकर पेपर लीक प्रकरण में ईडी सक्रिय होकर एक्शन मोड में है। तो प्रदेश में ईडी की एक के बाद एक कार्रवाइयां ये सीधे तौर पर बता रही हैं कि पेपर लीक प्रकरण में अब जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खुलासे भी होंगे, क्योंकि अब ईडी सक्रिय है। और दिल्ली की भी एक टीम अभी हाल ही में आई है इस प्रकरण में। जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें ईडी की दिल्ली से आई हुई टीम ने बड़ी भूमिका अदा की है।